कहानी की शुरुआत में हम समुद्र में एक जहाज को देखते हैं। इस जहाज की कैप्टन हमें एलिस को दिखाया जाता है। ये लोग बहुत बड़ी मुसीबत में थे क्योंकि इन लोगों के जहाज के पीछे समुद्री लुटेरे पड़े हुए थे जो लगातार इन लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। ये लोग भी अपनी नाव को सही सलामत पार करने की कोशिश कर रहे थे। एलिस अपने समझदारी से एक बड़े से पत्थर को पार कर लेती है, जिसकी वजह से समुद्री लुटेरे इन लोगों का पीछा करना बंद कर देते हैं क्योंकि वे लोग उस बड़े से पत्थर को पार नहीं कर पाते हैं। और इस तरीके से कैप्टन एलिस अपने टीम के साथ मिल करके अपने नाव को बचा लेती है। अगले दिन सुबह होते होते ये लोग लंदन में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद एलिस जा करके अपनी माँ से मिलती है। पिता की मौत हो जाने के बाद एलिस अब सिर्फ अपनी माँ के साथ में ही रहती है। उसकी माँ उसे बताती है कि आज रात को हॉकवर्ड के घर पे पार्टी है और रात हो जाने के बाद एलिस अपनी माँ के साथ उस पार्टी में जाती है। हॉकवर्ड एक बिजनेसमैन है और उसकी शादी एलिस के साथ होने वाली थी, लेकिन एलिस शादी नहीं करती है क्योंकि वो बेहतर कैप्टन बनना चाहती है। यहाँ पर एलिस हॉकवर्ड को जहाज के बारे में कुछ रिपोर्ट देने वाली थी, तो वो कहता है कि अब तुम्हें इन सब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हारी जगह पर कोई और कैप्टन रहेगा। अब तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो जहाज तुम्हारा नहीं रहेगा, उस जहाज को मैं ले रहा हूँ और तुम्हारी माँ भी वो जहाज हमें देने के लिए तैयार हो गई है। बस तुम्हें इस पेपर पर साइन करना है। लेकिन एलिस पेपर पर साइन करने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद एलिस जा करके अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि वो मेरे पिता की आखिरी निशानी है, मैं उस जहाज को नहीं दे सकती हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि घर को बचाने के लिए हमें जहाज को देना ही होगा। अगर हम जहाज को उसके नाम नहीं करेंगे तो वो हमारा घर हमसे छीन लेगा। इसके बाद एलिस बहुत निराश हो जाती है और बाहर जा करके बैठ जाती है। बाहर जा करके वो अपने पिता को याद करके रो रही थी। उसी समय उसके पास उड़ करके एक तितली आती है जो एलिस से बात कर रही थी। वो एलिस को अपने पीछे आने के लिए कहती है। इसके बाद वो तितली एलिस को लेकर के एक कमरे के अंदर चली जाती है। दरअसल ये कमरा हॉकवर्ड का है। एलिस देखती है कि वो तितली उड़ते हुए ग्लास के अंदर चली जाती है। चेक करने के लिए एलिस अपना भी हाथ उसके अंदर डालती है तो उसका हाथ अंदर चला जाता है। उसी समय दरवाजे पर कुछ सैनिक आ जाते हैं जो दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। इसलिए एलिस को कुछ समझ में नहीं आता है और वो फौरन ग्लास के अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। दरअसल इस दरवाजे के जरिए अब वो एक अलग जगह पर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर आने के बाद एलिस के पास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर आ जाते हैं जो एलिस से बात कर रहे थे। यहाँ हमें मिराना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो इसी दुनिया में रहती है। यहाँ हमें ये मालूम चलता है कि एलिस भी इन लोगों को जानती है। एलिस इन लोगों से पूछती है कि हैटर कहाँ पर है, जिसके बाद उसका दोस्त उसे बताता है कि एक दिन हैटर हम लोगों के साथ खेल रहा था और खेलते हुए उसे एक दिन नीला हैट दिखाई देता है। इस हैट को देखने के बाद उसे उसकी फैमिली की याद आने लगी। सबको पता है कि उसकी फैमिली को बुरे डायनासोर ने मार दिया था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी फैमिली अभी भी जिंदा है और इसी वजह से वो अपने आप को उदास करके अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है। इसके बाद एलिस जा करके हैटर से मिलती है। हैटर भी एलिस को देख करके काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो एलिस को अपना खास दोस्त मानता है। इसके बाद वो एलिस को बताता है कि मुझ पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। ये मेरा पहला हैट है जिसे मैंने बचपन में बनाया था, लेकिन इस हैट को मेरे पिता ने बहुत समय पहले कहीं फेंक दिया था। अगर उन्होंने इस हैट को फेंक दिया था तो ये हैट यहाँ पर कैसे आ सकता है? इसका यही मतलब हो सकता है कि मेरी फैमिली जिंदा है। लेकिन तभी एलिस कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, उस रात में ही तुम्हारी फैमिली की मौत हो गई थी। यह सुनने के बाद हैटर को भी बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो एलिस को कमरे से बाहर भेज देता है। इसके बाद वो आकर के मिराना को बताती है कि हैटर बहुत ही उदास है, हमें किसी भी तरीके से जा करके उसकी फैमिली को बचाना होगा या फिर पता लगाना होगा कि आखिर उसकी फैमिली है कहाँ पर। जिसके बाद मिराना कहती है कि एक उपाय है जिससे तुम पता लगा सकती हो कि उसकी फैमिली जिंदा है या फिर मर चुकी है, लेकिन इस चीज में बहुत ही खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो एलिस कहती है कि मैं अपने दोस्त की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जिसके बाद मिराना उसे लेकर के एक घड़ी के पास जाती है। दरअसल ये घड़ी एक प्रकार से समय चक्र का काम करती है। इसके अंदर जाने के बाद उसे समय चक्र हासिल करना होगा और उसको हासिल करने के बाद उसे समय में पीछे जाना होगा। अंदर जाने के बाद एलिस एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जो कि बहुत ही बड़ी घड़ी थी। अंदर जाने के बाद वो एक इंसान को देखती है जो उसकी तरफ आ रहा था। दरअसल ये इंसान समय चक्र को संभालता है। एक प्रकार से ये इंसान यमराज का काम करता है। सबसे पहले वो देखता है कि किस इंसान का समय पूरा हो चुका है। जिस इंसान का समय पूरा हो जाता है वो
उसकी जान ले लेता है। उस इंसान की जान लेने के बाद उसकी घड़ी लेकर के एक अलग कमरे में आता है। यहाँ पर जितने भी लोगों की घड़ी लटकी हुई है उन सभी की मौत हो चुकी है। एलिस भी चोरी चुपके यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन इस इंसान को एलिस के बारे में मालूम चल जाता है। इसके बाद ये इंसान उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने आई है। दरअसल इस इंसान का नाम टाइम यानी कि समय है। एलिस समय को बताती है कि वो उसका समय लेकर के अपने दोस्त की फैमिली को बचाना चाहती है। जिसके बाद समय कहता है कि अतीत को कभी भी बदला नहीं जा सकता है, हाँ लेकिन उससे हम बहुत कुछ सीख जरूर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद जो सेकंड थे वो एलिस को दोबारा दरवाजे पर छोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन एलिस यहाँ से जाती नहीं है बल्कि यहाँ पर छुपी हुई थी। और तभी यहीं पर इजाबेल आती है जो समय के साथ में रहती है। इसके बाद वो समय के पास जा करके अपना गिफ्ट मांगती है, जिसके बाद वो उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है, जिसे देख करके इजाबेल रोने लगती है और उदास हो जाती है। इसके बाद वो समय से कहती है कि मुझे तुम्हारा समय चक्र चाहिए ताकि मैं समय में पीछे जा करके अपनी बहन से बदला ले सकूं। इधर हम एलिस को देखते हैं जो एक बड़े से घड़ी के अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद वो अपने ठीक सामने समय चक्र को देखती है जो चमक रहा था। वो समय चक्र के पास जा करके उसे हासिल कर लेती है। जैसे ही वो समय चक्र को हासिल करती है तो इसके बारे में समय को पहले से ही मालूम चल जाता है। भागते वक्त एलिस गिर जाती है और समय चक्र नीचे गिर करके एक यंत्र बन जाता है। तभी यहीं पर इजाबेल एलिस को भी देख लेती है। इसके बाद एलिस समय चक्र के अंदर जाने के बाद उसे वो ले करके यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से एलिस समय में पीछे जाने लगती है और उसके साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ था उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसे हैटर की फैमिली को बचाना था, इसलिए वो उसके अतीत में चली जाती है। उसके अतीत में जाने के बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंच जाती है और इस तरीके से अब वो समय में काफी पीछे आ चुकी है। यहाँ पर उसकी मुलाकात हैटर से होती है जो हैट बनाने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो हैटर था वो एलिस को नहीं पहचानता है क्योंकि इन दोनों की मुलाकात यहाँ पर नहीं होती है बल्कि काफी समय के बाद होती है। वो एलिस को नहीं पहचान रहा था, इसलिए वो इग्नोर करके राजमहल में चला जाता है। राजमहल में आज महाराजा अपनी बेटियों को महारानी बनाने वाले थे और महाराज की जो छोटी बेटी थी इजाबेल उसे रानी बनाने के लिए पसंद किया गया था। ताज को लाने के बाद जब उसे पहनाया जाता है तो वो ताज उसके सर में नहीं फिट हो रहा था और गलती से वो ताज टूट जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन यह देख करके इजाबेल को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सभी लोगों को भला बुरा बोलने लगती है। जिसके बाद महाराज उठते हैं और उससे कहते हैं कि तुम रानी बनने के लायक नहीं हो क्योंकि तुम प्रजा को कभी खुश नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं अपनी बड़ी बेटी मिराना को रानी बनाना चाहती हूँ। दरअसल मिराना और इजाबेल दोनों ही एक दूसरे की बहन है, लेकिन अब पिता की बातों को सुनने के बाद इजाबेल बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम लोगों से बदला जरूर लूंगी। यह कहने के बाद वो अपनी बहन को भी भला बुरा बोल करके यहाँ से चली जाती है। हैटर के पिता ही थे जो ताज को पहना रहे थे, लेकिन उनसे वो ताज टूट जाता है। एलिस दोबारा जाकर के हैटर से मिलती है और उससे कहती है कि हमें तुम्हारी फैमिली की जान बचानी होगी, उनकी जान खतरे में है। तो हैटर कहता है कि वे लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तुम्हें जाकर के अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। दरअसल हैटर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जिसके बाद एलिस जा करके हैटर के पिता से बात करके उन्हें समझाना चाहती थी। लेकिन तभी यहीं पर मिराना आ जाती है जो हैटर के पिता से माफी मांगने लगती है। मिराना कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अगर उस रात को मेरी बहन को चोट नहीं लगी होती तो आज मेरी बहन इतनी बुरी कभी भी नहीं होती। जिसके बाद एलिस कहती है कि अगर उसके सर में चोट नहीं लगेगी तो हैटर की फैमिली की भी जान नहीं जाएगी। यह जानने के बाद एलिस फिर से समय चक्र का इस्तेमाल करती है और वो समय में पीछे जाती है। इस बार वो समय में काफी पीछे जाती है जब सभी लोग बहुत छोटे थे। समय में पीछे जाने के बाद उसकी मुलाकात हैटर से होती है। जब वो एलिस को देखता है तो वो उससे कहता है कि मेरे पिता बहुत ही अच्छे अच्छे हैट बनाते हैं। यह कहने के बाद वो उसे लेकर के अपने पिता के पास जाने लगता है। अब यहीं पर हमें मिराना और इजाबेल को दिखाया जाता है जो बहुत छोटी थी और इस समय इजाबेल बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये लोग केक बहुत ज्यादा खाया करते थे, इसलिए उनकी माँ उन्हें केक खाने के लिए मना करती थी। लेकिन एक दिन मिराना जाकर के केक को चुरा लेती है और फिर इजाबेल के बेड के पास जा करके उसे खाने लगती है और तभी उसके बेड के पास कुछ केक के टुकड़े गिर जाते हैं। तभी यहीं पर इजाबेल आ जाती है और जब मिराना उसे देखती है तो वो यहाँ से भाग जाती है। उसी समय इनकी माँ मिराना को पकड़ करके दोबारा यहीं पर लेकर आती हैं और इन लोगों से पूछती हैं कि आखिर बेड के पास केक खा करके कौन गिराया है। हालांकि इजाबेल अपनी माँ को बताती है कि इस केक को मिराना ने खाया है, लेकिन तभी मिराना झूठ बोल देती है और कहती है कि मैंने इस केक को नहीं खाया है। इसके बाद इजाबेल की माँ भी इजाबेल को डांटने लगती है, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ भाग जाती
लगती है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें हैटर के पिता को दिखाया जाता है जो हेड बना रहे थे। यहाँ पर हैटर एलिस को लेकर के आता है उनका भी हेड बनवाने के लिए। इसी जगह पर हैटर अपनी पहली हेड बना करके अपने पिता को दिखाता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि बेटा हेड ऐसा नहीं बनाया जाता है, तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है जिसके बाद तुम और भी अच्छा हेड बना पाओगे। यह कहने के बाद वो हेड को कचड़े में फेंक देते हैं, लेकिन इससे हैटर बहुत निराश हो जाता है क्योंकि वो उसकी पहली हेड थी। तभी एलिस देखती है कि समय बीत रहा है, इसलिए वो बाहर निकल करके इजाबेल को ढूंढने लगती है। वो देखती है कि इजाबेल सामने की तरफ से भागते हुए आ रही थी। उसे लगा उसका सर घड़ी में टकरा जाएगा, इसलिए एलिस जा करके घड़ी को गिरा देती है, लेकिन इजाबेल का सर घड़ी में नहीं बल्कि सामने रखी हुई दीवार में जा करके टकरा जाता है। चोट गहरा होने की वजह से उसके सर में सूजन होने लगता है। खैर अब यहाँ पर एलिस को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो अतीत को बदल नहीं सकती है, लेकिन इससे वो कुछ सीख जरूर सकती है। यहाँ पर वो देखती है कि हैटर के पिता ने जिस हेड को फेंक दिया था वो दोबारा से उस हेड को उठा करके अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे के पहली बनाई हुई हेड को फेंकना नहीं चाहते थे। यहाँ पर एलिस को ये भी याद आता है कि हैटर्स की फैमिली की मौत नहीं हुई है, क्योंकि हैटर्स की फैमिली की जो लाइन थी उसमें घड़ी नहीं लटकाई गई थी। इससे एलिस को मालूम चलता है कि हैटर की फैमिली अभी भी जिंदा है। वो कुछ कर पाती उससे पहले ही यहाँ पर समय आ जाता है और वो अपने समय चक्र को मांगने लगता है। एलिस कहती है कि मैं आखिरी बार उस समय चक्र का इस्तेमाल करना चाहती हूँ ताकि मैं पता कर सकूं कि आखिर उस रात मेरी दोस्त की फैमिली के साथ हुआ क्या था। यह कहने के बाद वो समय चक्र का इस्तेमाल करती है और समय में पीछे जाने लगती है। समय में पीछे जाने के बाद एलिस उस रात में जाती है जब डायनासोर्स का हमला हुआ था। अब एलिस भी समय में पीछे आने के बाद इस गाँव में आ जाती है और वो यहाँ पर हैटर्स की फैमिली को ढूंढने लगती है। तभी वो यहाँ पर हैटर की फैमिली को देखती है जो आग से घिरे हुए थे। तभी उसकी फैमिली के पास कुछ लोग आ जाते हैं जो हैटर की फैमिली को किडनैप कर लेते हैं। यहाँ पर एलिस को मालूम चलता है कि उसकी फैमिली को इजाबेल ने बंदी बनाया है, क्योंकि हैटर के पिता जब ताज को पहना रहे थे तो ताज टूट गया था और इसी बात का बदला इजाबेल उसकी फैमिली से लेती है। खैर अब सब कुछ जानने के बाद एलिस प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और वो जा करके हैटर को बताती है कि तुम्हारी फैमिली को इजाबेल ने किडनैप करके रखा है। हम सबको साथ में जा करके तुम्हारी फैमिली को ढूंढना होगा, वो अभी भी जिंदा हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे द्वारा बनाई हुई हेड को फेंका नहीं था बल्कि उसे अपने पास रख लिया था। अब यहाँ पर सीन करके हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर इजाबेल रहती है और तभी उसके पास प्रेजेंट टाइम में समय भी आ जाता है जो इजाबेल को बताता है कि एलिस को कुछ मालूम चल चुका है और वो उसी चीज को ढूंढ रही है। अगर तुम्हें समय चक्र चाहिए तो तुम्हें उसे पकड़ना होगा क्योंकि समय चक्र उसी के पास है। इसके बाद एलिस अपने साथियों के साथ इजाबेल के घर की तरफ आ जाती है। इजाबेल के घर के अंदर जाने के बाद हैटर अपने फैमिली को पुकारने लगता है। काफी ढूंढने के बाद भी हैटर को उसकी फैमिली नहीं मिलती है, इसलिए वो उदास मन से बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे एक फ्रेम दिखाई देता है जो उसके ठीक सामने रखा हुआ था। जब हैटर उस फ्रेम को बहुत ध्यान से देखता है तो उसे मालूम चलता है कि उसकी फैमिली उसी फ्रेम के अंदर है। अपनी फैमिली को देखने के बाद हैटर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसी समय चारों तरफ से दरवाजे बंद होने लगते हैं और तभी यहीं पर इजाबेल आ जाती है जो समय चक्र को इनसे छीन लेती है और इसके बाद इन सभी को बंदी बना करके एक कारागार में बंद कर देती है। अब इसके बाद वो समय चक्र का इस्तेमाल करती है और अपनी बहन को लेकर के अतीत में पीछे जाने लगती है ताकि वो समय में पीछे जा करके अपनी बहन से बदला ले सके। उन लोगों के यहाँ से चले जाने के बाद इजाबेल के साथ में जो काम करते थे वो इन लोगों को आजाद कर देते हैं, क्योंकि इजाबेल के साथ वाले भी उससे बहुत ही नाराज थे। वो इन लोगों को भी बहुत परेशान करती थी। समय में पीछे जाने के बाद इजाबेल मिराना को लेकर के अपने घर जाती है और ये वही समय और वही जगह था जब मिराना ने झूठ बोला था। हालांकि उस केक को मिराना ने खाया था लेकिन इल्जाम इजाबेल पर लगा था। इजाबेल गुस्सा हो जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन उस समय उसका अतीत उसे देख लेता है और ये सच था कि अगर आपका अतीत आपका भविष्य देख लेगा तो वो आपको बर्बाद कर देगा और एक गलती की वजह से अब इनका जो अतीत था वो इनके पीछे पड़ चुका था और अब वो इनकी पूरी दुनिया को एक ही पल में खत्म कर रहा था। समय चक्र का इस्तेमाल करने के बाद एलिस और बाकी के लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी भी इनका अतीत इनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इनके पीछे यहाँ पर भी आकर के इन्हें बर्बाद करने लगता है। अब एक गलती की वजह से इनका पूरा भविष्य संकट में आ चुका था। अगर ये लोग समय चक्र को सही जगह पर रख दें तो ये सब कुछ बिल्कुल ठीक हो सकता है। हालांकि एलिस समय चक्र को सही जगह पर रखने के लिए जाती तो है, लेकिन उससे पहले ही उसका अतीत उसके पास आकर के उसे भी ये काम करने से रोक देता है। लेकिन उसी
समय यंत्र में से एक छोटी सी चिंगारी निकलती है जो समय यंत्र को अपने पास खींच लेती है, जिसकी वजह से समय चक्र दोबारा अपनी जगह पर चला जाता है और सब कुछ बिल्कुल ठीक होने लगता है और एक बार फिर से इन सभी लोगों को जीवन दान मिल जाता है। मिराना भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे उसके अतीत में छोड़ते नहीं है बल्कि उसे अपने साथ लेकर आई थी। यहाँ पर मिराना अपनी बहन से अपनी गलती मानती है और ये भी कहती है कि अगर उस दिन मैं झूठ नहीं बोली होती तो आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। यह कहने के बाद वो उसे अपने गले से लगा लेती है और माफ करने के लिए कहती है, जिसके बाद इजाबेल उसे माफ कर देती है। इसके बाद इजाबेल हैटर को एक सामान देती है ताकि वो उस सामान को अपनी फैमिली को खिला सके और जैसे ही उसकी फैमिली उस सामान को खाती है तो वे सभी लोग बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद हैटर के पिता उसे गले से लगा लेते हैं और अब उन्हें भी अपने बेटे पर गर्व होने लगता है। इसके बाद एलिस भी समय के पास आती है और जो कुछ भी हुआ था उसके लिए उससे माफी मांगती है। इसके बाद एलिस जा करके अपने दोस्तों से आखिरी बार मिलती है और अपनी दुनिया में वापस चली जाती है क्योंकि उसकी भी फैमिली थी और उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। वो अपनी माँ से कहती है कि हमें नाव बेचने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनके सारे पैसे इन्हें वापस लौटा देंगे। इसके बाद उसकी माँ भी कागज पर साइन नहीं करती है बल्कि ये दोनों साथ में मिल करके जहाज को संभालने लगते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।